शाम बीतता है, विवाद चलते रहता है। करीबन रात के 9 बजे बताया जाता है कि उनके बीच विवाद इतना खौफनाक हुआ कि एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी। हत्या कैसे की? इनका तो झगड़ा होते रहता था, प्लस मोहल्ले में भी होते रहता, किसी किसी विवाद होते रहता था। ऐसा नहीं कि कोई नई बात नहीं थी कि भैया हम लोग को मार रहे थे और रुचि को गला दबा के बैठ गए थे। रुचि मतलब उनकी बेटी को जी 12 साल की उनकी बेटी के ऊपर चढ़ गए थे। ऐसा करके उनको पूरा जीप से यहाँ पे काटा हुआ है, पूरा काट दिया, काटा हुआ है पूरा। बात सामने आ रही कि महिला ने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया है। इसके इस मोर्चे पे जांच होगी, इस विषय पे भी जांच होगी। बच्ची जो चश्मदीद है उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। तस्वीर में आपको घर दिख रहा है और घर के सामने एक चप्पल दिख रहा है। वो चप्पल है डोमन साहू का, जिसकी उम्र 40 वर्ष थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी हत्या कर दी गई है। कैंप 2 वार्ड 35 संतोषी शारदापारा के बीच का ये घर है और ये घर में रहते थे डोमन साहू और उसकी पत्नी हीरामणि साहू जो 35 वर्ष की थी और उनके 2 बच्चे, एक 12 साल की लड़की, एक 9 साल का लड़का। पर इनके बीच खटपट होते रहता था। पति पत्नी के बीच जैसे कहीं किसी भी घर में झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इसकी शिकार हीरामणि साहू बताई जाती है। ऐसे ही कुछ विवाद रविवार के दिन भी इनके बीच हुआ, जिसके बाद हीरामणि साहू छावनी थाना पहुँचती है अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट लिखाने। फिर पूरी बात सुनकर उसके पति के खिलाफ 151 की धारा के तहत पुलिस कार्रवाई करती है। कार्रवाई करने के बाद वो जमानत लेकर वापस घर आता है। जब वो घर आया वो नॉर्मल नहीं था, वो आवेश में था, वो इस गुस्से में था कि कैसे उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की है और पुलिस ने उसके लिए 151 की धारा लगा दी। और शाम बीतता है, विवाद चलते रहता है। करीबन रात के 9 बजे बताया जाता है कि उनके बीच विवाद इतना खौफनाक हुआ कि एक पत्नी ने पति की हत्या कर दी। हत्या कैसे की? सिल लोढ़ा जो चटनी पीसने का होता है, उस लोढ़े से अपने पति के ऊपर वार किया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई और उसने दम तोड़ दिया। पुलिस को इसके बारे में जानकारी मिलती है रात को करीबन 11 बजे, जब मोहल्ले में शांति पसरा जाता है। यहाँ के कुछ लोग यहाँ के वार्ड पार्षद सलमान को बताते हैं, फिर सलमान पुलिस को जानकारी देता है और 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुँचती है। उसके 10 मिनट में टीआई पहुँचते हैं, अमित अंडानी यहाँ के टीआई हैं। इसके बाद उसकी पत्नी को हिरासत में लिया जाता है, पूछताछ किया जाता है और उसकी जो पति है डोमन साहू, उसके बॉडी को भी ले जाया जाता है। खून के छींटे अभी भी पड़े हुए हैं क्योंकि इस घर से ही निकाला गया है। और जो जानकारी अब तक सामने आ रही है कि एक पत्नी ने पति की हत्या की है। कानून को अपने हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है, पर कुछ भी चीज़ एक इंतहा होता है। जब गले से ऊपर पानी निकल जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाते हैं, ऐसे लोगों का कहना है। नाम नहीं बताने के शर्त पे कुछ लोगों ने बताया है कि उनके बीच विवाद चल रहा था और लगातार विवाद होता था। और ये भी कहा जा रहा है कि डोमन साहू शराब पीते थे यूजुअली और उसका से लड़ाई करते थे और उनकी पत्नी त्रस्त थी और इस मोहल्ले में भी कभी कभार विवाद हो जाता था। तो अंदर की बात सामने आ रही है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, पर जब उनके बीच विवाद हो रहा था तो जो उनकी 12 साल की बेटी है उसको मारने के लिए उनके पिता आतुर थे। उस समय जो पत्नी का बयान है, जो पुलिस ने उसको शुरुआत में बताया है, पुलिस को हीरामणि साहू ने बताया कि उसको बचाने के लिए उसने सिल लोढ़ा से लोढ़ा उठाया और अपने पति डोमन साहू को दे मारा। अब तो ये जांच का विषय है, ये हम भी नहीं बता सकते कि ये वजह थी या क्या कारण था, पर जान लेना किसी का अधिकार नहीं है, किसी की जान कोई नहीं ले सकता। हाँ, हीरामणि साहू ये कर सकती थी कि इस घर से जा सकती थी, अपने बच्चों को ले जाके पुलिस को बता सकती थी कि हम उस पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इधर की पुलिस लगातार बोलती है कि कोई भी हो, घर के 4 दीवारी के अंदर भी कुछ अगर हो रहा है तो आप हमें बताइए, तो शायद इतना बड़ा दर्दनाक घटना नहीं घटता। और यही घर है, आप देखेंगे कि एक ग्राउंड फ्लोर है और एक पहला मंजिल है और घर देख के ऐसा लगता है कि परिवार हस्तपुष्ट था, क्योंकि जो मृतक है डोमन साहू वो श्रम विभाग में मंत्रालय में संविदा में ड्राइविंग का काम करते थे और इनकी शादी को 15 साल करीबन हो चुका था। जैसे ही इसके मामले की जानकारी मिलती है लोग हैरान रहते हैं। सुबह से ही यहाँ पुलिस और लोगों की भीड़ रहती है, मीडिया वाले भी आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी कल रात को पुलिस ले गई थी और आरोपियों को भी हिरासत में रखी थी। इस कारण से यह मामला शांत था। अब इसमें देखने लायक ये होगा कि आगे पुलिस की जाँच में क्या निकलता है, जो आरोपी पत्नी है वो क्या बताती है। और ये भी बताया जाता है कि इनके बीच खटपट इतना था कि पत्नी पहले भी मायके जा चुकी थी और जाना आना चलता रहता था। अब सोचिए उन 2 बच्चों का क्या होगा, 12 साल की लड़की, 9 साल का लड़का। पति मतलब उनका पिता जो है वो अब इस दुनिया में नहीं है और उनकी माँ
अब शायद जेल में रहेंगी, और क्योंकि उनको मर्डर का उनके ऊपर चार्ज लगा है। इस मामले में आगे पड़ोसी जो रहते हैं उन्होंने क्या बताया वो भी सुनिएगा, और पुलिस से भी आधिकारिक बयान जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में ये सब क्या हुआ, असल में क्या हुआ। तस्वीर में आप लगातार देख रहे होंगे डोमन साहू को, जिनकी मृत्यु हुई है। अब तक जो आरोपियां है उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। पुलिस जारी करेगी तो उसको लगा दिया जाएगा। बाकी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दुर्ग में ये एक हफ्ते के अंदर दूसरा मर्डर है, जो पहला एक लिविंग रिलेशनशिप टाइप से में हुआ, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच, और दूसरा पति पत्नी के बीच हुआ। उसमें मारी गई एक लड़की, इसे मारा गया एक शख्स। पड़ोसी से बात कर लेते हैं। सुनील ठाकुर है, जो रात को सब मामला पता चला, किस प्रकार से इनको इसकी जानकारी हुई और कैसे पुलिस पहुंची। आप पड़ोसी हैं जी, क्या नाम है आपका? सुनील ठाकुर। क्या हुआ रात को थोड़ा बताइएगा, कैसे आप लोगों को पता चला कि कुछ हो गया है यहाँ पे, कुछ अनहोनी घट गई है? ये क्या है, जैसे कि हम लोग को पता चले, हम लोग का दोपहर जो झगड़ा हुआ था ना, तो भाभी लोग जो है ना शिकायत किए थे कि मारपीट किए करके छावनी थाना में। तो फिर वहाँ से जमानत करवा के आए ना, तो उसी कारण उन लोग का फिर से विवाद हुआ कि तुम लोग क्यों किए मेरे नाम से शिकायत करके। अच्छा। तो उसके बाद के हम लोग को तो पता 10:30 बजे पता चला। हाँ, फिर उसके बाद क्या है, सलमान भाई को मैं बताया कि भाई ऐसा बात है, पार्षद सलमान को, कि ऐसा घटना हो गया। तो फिर वही पुलिस वाले को फोन करके बुलाया। तो फिर उसके बाद पुलिस वाले लोग आए, जो भी पूछताछ की उसके घर वाले लोग से। अब यही तक हम लोग को पता ही चला। अच्छा, झगड़ा हो रहा था बताया, तो पहले ऐसा कभी झगड़ा और होता सुने हो आप लोग? होता है अब ये चार दीवारी के बीच में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम लोग को तो नहीं पता, लेकिन अब फैमिली मैटर है तो इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते ना, पूछ सकते किसी को। अच्छा, की हो रहा है कितने बच्चे हैं उनके? 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। कितने साल के होंगे? एक लड़की होगी वही 13-14 साल की, लड़का होगा 8-9 साल का। अच्छा, जो मृतक है उनका नाम डोमन साहू है, डोमन। क्या थे वो श्रम विभाग में ड्राइविंग करते थे, संविदा में। अच्छा, और उनकी वाइफ? वो हाउस वाइफ थी। हाँ। तो रात को पुलिस ले गए उनको? हाँ, रात में लेके गए। और कैसे हुआ, मतलब किससे मारे कुछ पता चला? अब क्या बोलते हैं उसको, सिलबट्टा। हाँ, सिलबट्टा बोलते हैं, तो उसी से वार किए। और फिर रात को बाकी माहौल शांत था, पुलिस ले गए? हाँ, रात में शाम को। जी भैया, क्या हुआ था कल को, कैसे आप लोगों को पता चला कि कुछ घटना घट गई? हमको तो पता रात में चला, जब पुलिस अधिकारी बड़े अधिकारी आए तब पता चला हमको कि यहाँ घटना हो गया करके। हाँ। क्या होता था उनके बीच, लड़ाई झगड़ा होता रहता था? इनका तो झगड़ा होते रहता था, प्लस मोहल्ले में भी होते रहता, किसी विवाद होते रहता था। ऐसा नहीं कि कोई नई बात नहीं थी। ये है कि विकलांग होने के कारण कोई इससे लगता नहीं था, कुछ बोलते नहीं थे। मृतक है? हाँ, विकलांग। हाँ, और ड्राइवर भी है। प्लस क्या, वो उसका ड्राइविंग में अच्छे जगह पहचान है, तो किसी बात से अगर कुछ बात हो जाती थी ना, तो वो क्या करता था, फोन करवा के अपना आ जाता था। अच्छा। तो उसका मनोबल उसमें बढ़ जाता था कि मेरा कोई कुछ नहीं करता। वो इसी में ये सब। अब कल इतना हुआ होगा इनका विवाद, रात में होता था, पत्नी को मारता था, ऐसा कुछ होता तो सबको मालूम, मोहल्ले में वो सबको मालूम है। और एक बार इनका इस वीडियो में जो है ना, जो उसमें एक बार मितानिन लोग हेल्प भी किए थे इनका, तो ये उल्टा उन्हीं के पीछे पड़ गए थे। अच्छा। कि मेरे मिसेस को भड़काते हो सकर जो भी है, तो इसलिए उनका कोई जाता था भी नहीं था, इनका ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता था, कोई मतलब ही नहीं रखता था, समझो सीधे विवादित आदमी है करके। भाई कोई आज के समय नहीं पालना चाहे ना, सर दर्द क्यों पालेगा, पारिवारिक मैटर है, इसीलिए। बगल में ही आपका घर है, तो आप लोग को तो हल्ला गुल्ला कुछ ना कुछ नहीं, हमारा घर तो घर अंदर है, तो पता नहीं चलता लेट, इसीलिए हमने कैमरे लगाए। हमारे घर अंदर है, 20 फीट अंदर है घर, इसीलिए हमने लगा के रखा, समय पे समय कुछ अपने को वारदात हो तो पता चले। हाँ। मृतक डोमन साहू के सगे भाई महेंद्र साहू हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। आप इस घर में नहीं रहते हो? मैं 2008 से इस घर से मेरे परिवार के साथ मैं निकल गया हूँ। 2002 में मेरी शादी हुई थी। 2011 में पिताजी लाख मना करने के बावजूद मैं बोला कर दो शादी करके, सेक्टर 1 में इसका शादी किया था। लेकिन फिर भी उस टाइम भी माँ पिताजी को दौड़ा के मारते थे, फिर भी मैं समझाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं। डोमन। तो अभी क्या कुछ पता चला आप लोगों को? मेरे को सिर्फ कल रात में 9:58 में बहू फोन की कि भैया हम लोग को मार रहे थे और रुचि को गला दबा के बैठ गए थे। रुचि मतलब उनकी बेटी को? 12 साल की उनकी बेटी के ऊपर चढ़ गए थे, ऐसा करके उनको पूरा जीप से यहाँ पे काटा हुआ है, पूरा काट दिया, काटा हुआ है पूरा। और वो फिर अपने बचाव में इन लोग क्या किए, तो मेरे को सिर्फ रुचि की मम्मी ये बोली कि भैया रुचि के पापा नहीं रहे करके। तो मैं बोला 112 में फ़ोन लगा के बता दो, और क्या करें हम लोग आ रहे हैं करके आए।
सगे भाई हो, आप तो मैं सगा जानते बड़ा हो भाई कि हूँ। लड़ाई झगड़ा चलता रहता था, परेशान हो गई थी पत्नी भी। पत्नी तो जब से शादी हो गई है तब माँ बाप भी बहुत परेशान, सास ससुर भी बहुत परेशान, और जितने भी उसके करीब थे सब परेशान थे। तो फिर क्या मतलब समझ आ रहा है आपको कि वो सेल्फ डिफेंस में एक तरीके से होगी? सेल्फ डिफेंस ही बोलेंगे उसको, क्योंकि वो अब बेचारी मरती क्या ना करती, वो शरीर का तो मेरे ख्याल से 25% उसका शरीर नहीं है। बच्चे लोग अपने दर्द को किसी के पास बयान नहीं कर सकते, और जिनका उनका जो भी सरकारी वो है, उनसे रिलेशन है या जो भी है, तो उनसे उन फायदा उठा के वो ये सब हरकत करता था। भावुक हो रहे हो आप, बच्चों की भी चिंता हो रही होगी। बच्चों को चिंता, बच्चों का एटलीस्ट मैं ही पालूंगा, मैं पालूंगा, मेरा मंझला भाई पालेगा। और भाई भी हैं? मंझला भाई भी है। कितने भाई लोग हैं? हम लोग 3 भाई होते हैं बस, है ना। और माता पिता? माता पिता 2019 में मई जून में ख़त्म हो गए। मई में माँ ख़त्म हुई 16 मई को, पिताजी 27 जून को ख़त्म हुए। तो अभी अब वो क्या? भी क्या है, इनके लिए घटना लिख के गए थे, लेकिन कहीं से इन्होंने जुगाड़ लगा के वो घटना को छुपा दिए, और घटना मतलब पिताजी सुसाइड किए थे। सुसाइड किए थे? हाँ, इनकी वजह से इनको, क्योंकि घर से बाहर निकाला था वो, माँ के खत्म होने के बाद उनको निकाला था, तो मेरे को बहुत फोन कर मैं लेके गया यहाँ से। फिर वहाँ पे मेरे को कुछ बताना चाहे, लेकिन मैं किसी काम से बाहर था, जब जगदलपुर था, जगदलपुर से आया रायपुर, तो मेरी अम्मी मिसेज को बोली कुछ बात करना था मेरे से, लेकिन मेरे से 4 दिन में बात ही नहीं हुआ मेरे पिताजी से। बाद में वो पता चला कि पालपुरी में खत्म हो गया। अभी सगे भाई हो, पर क्या मांग कर रहे हो भैया आप? मैं मांग क्या करूंगा कि भाई उनको यदि किसी प्रकार का सहयोग नहीं होता है, किसी प्रशासनिक सहयोग नहीं होता, तो आज मेरे घर की घटना नहीं होती, या वो अपने बोलचाल से किसी को प्रताड़ित नहीं किए होते, या उनकी बातों को हामी नहीं भरते, तो शायद ये घटना नहीं घटती। संभालिए अपने आप को। तो ये मृतक डोमन साहू के सगे भाई हैं, महेंद्र साहू। उनका कहना है कि जो मृतक है उनसे प्रताड़ित थे उनके परिवार वाले, और ये भी कहीं ना कहीं प्रताड़ित थे और भावुक भी हो गए हैं। बाइट देते हुए भी वो भावुक हुए थे। हमने जब बातचीत की उसके पहले बाइट लिया था, वो बाइट में जब भावुक हुए, वो भी आगे आप सुनिएगा। तो ये पूरी खबर थी, एक पत्नी ने तंग आकर एक पति की हत्या कर दी, और उसके बाद आपने सुना कि यहाँ के पड़ोसियों ने क्या कहा, मृतक के सगे भाई ने क्या कहा, और आगे आप सुनिए जब भावुक हो गए थे उनके भाई और पुलिस ने क्या बताया। उस खबर को लेकर अपनी राय बताइएगा। नमस्कार, मैं नागेश। मैं क्या बताऊँ, मैं तो यहाँ से 2008 से घर से बाहर, जिस तब से इसका व्यवहार था, उस वजह से रात में बहू फोन करके बोली कि हम लोग को मार रहा था, तो हम लोग से ये घटना घट गया करके बताई। फिर हम लोग ने उसको बोला कि 112 में फ़ोन करके बता दो। उसके बाद टीआई साहब लोग आए, हम लोग पीछे से आए, तो उसके बाद ही ये देखें बस। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। लड़का? बड़ी लड़की है क्लास 10th में है, और छोटा लड़का है क्लास 7। बच्चों को भी मारा करते? हमेशा का रिकॉर्ड आए दिन बच्चे बहुत मेरे सामने, मैं कई बार मैं यहाँ तक अपने घर ले जाता था, मैं उनका चेहरा नहीं देखता था, फिर भी मारते थे बच्चे लोग को। मैं किसी चीज के लिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं वही रो डालता था, बच्चे लोग को मारते थे। आपके भाई से तो आप समझाने की कोशिश नहीं? मैं कम से कम पूरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, करोड़ों बार प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसीलिए न बेदाग होने के लिए मैं यहाँ से बाहर हो गया। मैं 2008 से बाहर हूँ। कल कुछ आपके साथ यहाँ आए थे क्या? कल नहीं, मैं आता जाता ही नहीं। मैं किसी घर भी आऊंगा तो उन लोग को गाली गलौज करते, उन लोग को मारते पीटे, उस बहू बेटियों को भी गाली गलौज करते। मैं उसके लिए मैं किसी घर मेरा आना जाना नहीं, क्योंकि मेरा बचपन गुजरा है यहाँ पे। आपके साथ भी झगड़ा होता था? हमें कभी भी कुछ हो तो महिला ने पति को मार दिया, क्या कुछ पूरा मामला आपके संज्ञान में? रात की घटना है जिसमें महिला ने अपने पति को सिलबट्टे से प्रहार किया था, उसकी मृत्यु हो गई है। और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है उसकी जांच कर रहे हैं। कल ही पति का प्रतिबंधक कार्रवाई भी किया गया था। दोनों में काफ़ी दिनों से विवाद चल रहा था, और बच्ची का भी जो चश्मदीद है उसका भी बयान लिया जा रहा है, ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। क्राइम सीन को देख के क्या समझ में आया? क्राइम सीन में निश्चित रूप से संघर्ष के निशान है, और देख के घटना काफ़ी विभत्स लग रही है। सर, एक बात सामने आ रही है कि महिला ने सेल्फ डिफेंस में कदम उठाया है, इसके इस मोर्चे पे जांच होगी?
इस विषय पे भी जांच होगी। बच्ची जो चश्मदीद है उसका बयान बहुत महत्वपूर्ण है। बच्ची को भी चोट आया क्या कुछ? बच्ची को भी चोट आई। आदतन तो क्या सर ये पहले भी प्रतिबंधक कार्रवाई इसके ऊपर हो चुकी है पत्नी की रिपोर्ट पे, और साथ ही एक प्रथम सूचना पत्र भी इसके ऊपर दर्ज हो चुका है। उसके बाद भी दोनों में लड़ाई झगड़ा होता था।